बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा किया। ESPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कोयटा में स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स का दौरा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। रोशन मुस्तकबिल के लिए हुकूमत और बलूचिस्तान के अवाम से भरपूर ताउन हमारा फ़र्ज है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज ने अंदरूनी सिक्योरिटी खतरात कम करने में अहम किरदार अदा किया। कौम दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ जंग में हमारी खिदमात को तस्लीम और भरपूर हिमायत करती है। हम हमेशा पाकिस्तान के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तानी अवाम ही हमारी असल कुव्वत है। और खबर यह है कि सिंध के सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा ने कल से तदरीसी अमल के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। इससे पहले असातिज़ा ने कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए रेड जोन में दाखिले की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्कम पेल भी देखने में आई। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ग्रुप इंश्योरेंस और प्रमोशन के लिए एहतजाज कर रहे थे। लाठी चार्ज और शेलिंग पर असातिज़ा ने कल से सिंध भर के तालीमी इदारों में तदरीसी अमल के बायकॉट का ऐलान कर दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। राना जावेद, इस वक्त क्या आपके पास डिटेल्स हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सिंध भर के सरकारी सेकेंडरी स्कूलों के असातिज़ा इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। सुबह 12 बजे से इन्होंने एहतजाज अपना शुरू किया था। 2 घंटे बाद यानी कि तकरीबन 3 बजे तकरीबन इन्होंने सीम हाउस जाने की कोशिश की, तो जिसके बाद पुलिस ने इन पर आंसू गैस के शेल फायर किए, लाठीचार्ज किया और कुछ गिरफ्तारियां की। तकरीबन 20 असातिज़ा गिरफ्तार हैं। 3 असातिज़ा जिनमें खातून उस्ताद भी मौजूद हैं वो जख्मी हैं। और इस वक्त जो है तमाम जो असातिज़ा हैं वो अब कराची प्रेस क्लब के सामने दोबारा एहतजाज पर बैठे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि कल सिंध भर में सरकारी स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा और अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए और जो जिन असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया उन्हें रिहा नहीं किया गया। अच्छा, खासतौर पर इस मुतालबे के बाद कोई बात करने इनसे आया है महकमा तालीम सिंध की जानिब से? जी देखिए, वज़ीर तालीम शहर से बाहर है। लाड़काना में जो कारवान भुट्टो गया था तो वो वहाँ पर मौजूद हैं। सेक्रेटरी तालीम से मुज़ाकरात की कोशिश की गई थी लेकिन उन्होंने यकीन दहानी करवाई। लेकिन असातिज़ा का कहना है कि यकीन दहानी पहले भी कई बार करवाई गई है जिन पर अमल दरामद नहीं होता। उनका कहना है कि अब अगर मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो कल तदरीसी अमल का बायकॉट होगा। और 1 अप्रैल को जो सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं और असातिज़ा की उसमें ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, कॉपी असिस्ट करनी होती है, तो असातिज़ा उस अमल का यानी कि मैट्रिक के इम्तिहान का बायकॉट का ऐलान भी कर सकते हैं। असातिज़ा को यकीन दहानियाँ कराई गई हैं लेकिन उनका ये कहना है कि इससे पहले भी यकीन दहानियाँ कराई गई थी, मुतालबात नहीं माने गए, तो अब एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक मुतालबात माने नहीं जाते। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर लाहौर में माल रोड पर प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा का धरना 3 रोज़ से जारी है। पंजाब असम्बली के सामने फैसल चौक में धरना दिए हुए मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर पंजाब में भी 5 दर्जाती प्रमोशन फार्मूले का इजरा किया जाए। असातिज़ा का ये कहना है कि 3 दिन से खुले आसमान तले बैठे हैं मगर कोई हुकूमती नुमाइंदा या महकमे का ऑफिसर उनसे बात करने तक नहीं आया। एक और अहम खबर आपको कराची से देंगे। कराची में अमीर अफराद और ताजिरों को लूटने वाले 4 रुकनी गिरोह की सरगना निम्रा फरार हो गई। निम्रा ने 3 लड़कों के साथ ग्रुप बनाया हुआ था। सोशल मीडिया पर अमीर अफराद और ताजिरों को तलाश करके लूटते थे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान, बताइएगा क्या था निम्रा का तरीक़ा वारदात? अच्छा देखिए, बिल्कुल ये खातून है, लड़की है निम्रा। इसने अपने 4 साथियों के हमरा एक गैंग बनाया था। गैंग में शामिल 4 मुल्जिमान के अलग अलग काम थे, जिनमें से तैमूर और अदील जो सोशल वेबसाइट पर जो है मखसूस कम्युनिटी के उम्मीदवार और अफराद जो ताजिर अफराद होते थे उनको तलाश करते थे और टारगेट की तलाश करने के बाद में निम्रा को उसकी आईडी फराहम की जाती थी, क्योंकि निम्रा मखसूस अफराद से मुख्तलिफ तरीकों से और पैसों की ट्रांजेक्शन करवाती थी। कारोबारी अफराद से तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए तक मोबाइल फोन वगैरह मंगवाए जाते थे। इसके अलावा रकम भी मंगवाई जाती थी, जबकि अदील और तैमूर मोबाइल मार्केट में जाकर ये फोन जो है फरोख्त कर दिया करते थे। इस गैंग के जो बकिया 2 लोग हैं, वलीद को जो है वो उनमें से वलीद जो है वो बतौर राइडिंग गैंग में शामिल हुआ था।
बकौल राइडर की हैसियत से। इसके अलावा क्रिप्टन डिवीजन पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड तैमूर और वलीद को भी, ये दोनों उसके मास्टरमाइंड से, इनको गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान जो 2 साल के अरसे में शहरियों से करोड़ों रुपए अभी तक लूट चुके हैं, जो पुलिस हुक्काम का कहना है। साथ ही साथ एसपी क्रिप्टन सुहाय अजीज, उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने फरार मुल्जिमा की गिरफ्तारी के लिए छापामार मुहिम का आगाज कर दिया है और इंटेलिजेंस बेस्ड इत्तला पर मुख्तलिफ मुखबर खास की इत्तला पे इस वक्त खातून की गिरफ्तारी के लिए जो है कार्रवाई जारी है। इस गैंग के 2 मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और निम्रा की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अहम खबर है नारोवाल से। नारोवाल में छेड़ने से मना करने पर मुबैना तौर पर नामालूम रिक्शा ड्राइवर ने अपनी साथी से मिलकर 16 साला कायनात को अगवा करने के बाद तेज धार आले से दोनों बाजुओं की नसें काट दी। लड़की को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा तालिबा के मुताबिक वो 9वीं जमात की तालिबा है। चंद रोज पहले भी इसी रिक्शा ड्राइवर ने उससे बदतमीजी की थी। लड़की ने पुलिस को बयान देते हुए बताया कि जब उसने रिक्शे वाले को कहा कि वो अपने घर वालों को बता देगी तो मुल्जिमान ने उसे हाथ पांव काटे और जान से मारने की धमकियां भी दी। कराची में बैंक्स पर तैनात निजी सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। DIG वेस्ट अमीन यूसुफजई के मुताबिक जिला वस्ती में तहकीकात के दौरान क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 2 गार्ड्स को हिरासत में लिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज तलहा हाशमी से। तलहा, अब क्या डिटेल्स हैं? लेकिन जो बैंकों पर तैनात गार्ड थे जो कि इन्वॉल्वमेंट थी उनकी बैंक डकैतियों में और जो नकदजनी की वारदातें हुई थी, उसके बाद जिला सेंट्रल में पुलिस ने ये सिस्टम, इस कार्रवाई का आगाज किया है। पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर दिया है, उस सॉफ्टवेयर को लेके मुख्तलिफ बैंक्स में गए हैं और वहाँ पे जाके जो निजी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके थंब प्रिंट्स के जरिए चेक किया गया है। ऐसे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड निकला है 3 दिनों के दौरान। इनमें से एक साबिर है जो कि 2011 में मनशियात एक्ट के खिलाफ इसका मुकदमा हुआ था, ये गुलबहार में तैनात था और उसके खिलाफ मुकदमा रजिया थाने में हुआ था। इसके अलावा यूसुफ प्लाजा में 2 रोज कबल एक सिक्योरिटी गार्ड औरंगजेब को पकड़ा गया था जिसके खिलाफ गैर कानूनी असलहे का मुकदमा दर्ज है और इसका मुकदमा शाह फजल कॉलोनी में दर्ज है। तो मेरी DIG वेस्ट से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि ये इसलिए आगाज किया गया है क्योंकि अक्सर वारदातों में जो निजी सिक्योरिटी गार्ड हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब बैंक इंतजामिया के खिलाफ उनको लिखा जा रहा है और जो निजी सिक्योरिटी कंपनीज हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। पैमरा हैदराबाद ने भारतीय मवाद दिखाने पर कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ केबल ऑपरेटर्स को सील करके आलात कब्जे में ले लिए। भारतीय मवाद दिखाने पर पैमरा ने सिंध में नशरियात दिखाने वाले मुख्तलिफ केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैटेलाइट रिसीवर्स, DVDs और कार्ड्स कब्जे में ले लिए। जिन केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें सिंध केबल नेटवर्क, ऑल शहबाज केबल नेटवर्क, इकरा केबल नेटवर्क और फ्रेंड्स केबल नेटवर्क शामिल हैं। संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ 2 मई को बयान रिकॉर्ड कराएं। खुसूसी अदालत ने यह हुक्म दिया है। 342 का सवालनामा परवेज मुशर्रफ के वकील को दे दिया। अदालत ने कहा परवेज मुशर्रफ 2 मई को पेश ना हुए तो मजीद हुक्म जारी करेंगे। मुशर्रफ के वकील ने कहा मुशर्रफ 13 मई को पाकिस्तान आकर 342 का बयान और शहादत देने के लिए तैयार हैं। वकील ने केस में साबिक सदर की बरियत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। और इस सिलसिले में परवेज मुशर्रफ के वकील का कहना है कि परवेज मुशर्रफ कार्डियक एमिलोइडोसिस नामी बीमारी में मुब्तला हैं जिसमें दिल के पट्टे अचानक फ्रीज हो जाते हैं। परवेज मुशर्रफ का 2 अस्पतालों में इलाज जारी है। परवेज मुशर्रफ की बीमारी को डॉक्टर्स ने भी रिसर्च केस के तौर पर लिया हुआ है। साहब के 2 ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं। उनको एक कार्डियक एमिलोइडोसिस की डिजीज़ है, सफरिंग फ्रॉम दैट, बड़ी रेयर डिजीज़ है ये। इसमें हार्ट मसल जो है वो अचानक फ्रीज हो जाता है। सो ये जो ट्रीटमेंट है ये इस वक्त अंडर वे है जिसके लिए कीमोथेरेपी होती है और मैं हैरान था कि कीमोथेरेपी तो ये इस आर्जे के लिए भी कीमोथेरेपी इज़ द सोल्यूशन और 8 से 10 घंटे के लिए इसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में एवरी 2 वीक्स चलता है। उनका 2 हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट चल रहा है, रॉयल ब्रॉम्पटन लंदन में और साथ ही साथ अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में। इन दोनों हॉस्पिटल्स की कोऑर्डिनेशन से उनको ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उनकी डिजीज़ को भी एक रिसर्च केस बनाया हुआ है। कार्डियक एमिलोइडोसिस के पेशेंट्स बहुत कम हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को कार्डियक एमिलोइडोसिस मरज़ की तशख़ीस हुई है। इस मरज़ में एमिलोइड नामी लेमिया या प्रोटीन दिल के पट्ठों और इर्द गिर्द के टिश्यूज़ में जमा होना शुरू हो जाता है। ये प्रोटीन नाकाबिले तहलील होता है और बढ़ते बढ़ते दिल की शरियानों तक फैल जाता है।
इसकी वजह से दिल के मुख्तलिफ हिस्सों की तय मोटी होना शुरू हो जाती है और खून के बहाव में रुकावट पड़ जाती है। यूं दिल कमजोर पड़ जाता है। ये एक ऐसा मरज है जो बतदरीज दिल और जिस्म के दीगर हिस्सों को मुतासर करना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी तशखीस उमूमन खासी देर से होती है और कभी कभार वक्त पर हो ही नहीं पाती। ऐसे में यह मरज जानलेवा हो सकता है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.